1400 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है जी। वो इतना बड़ा अरसा, इतना बड़ा शोक बहुत बड़ी बात है। शोक हम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन करते हैं। मेरा वालिद साहब फौत हो गया, 3 दिन शोक किया। मेरी वालदा फौत हो गई, 3 दिन शोक किया। 4 दिन नहीं करते शोक, 5 दिन नहीं करते। लेकिन ये जो अहले बैत है, इनका शोक इतना अजीम, 1400 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, शोक चल रहा है, मातमदारी चल रही है, अज़ादारी चल रही है। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ऐसी थी, मजलूम करबला की कुर्बानी ऐसी थी कि जिस कुर्बानी से बड़ी कोई कुर्बानी हो ही नहीं सकती। और मासूम फरमाते हैं कि जिस मुसीबत से बड़ी कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती। मुसीबतें तो बहुत आई लोगों पर, लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो अहले बैत की मुसीबत है, वो हुसैन की मुसीबत है। इतनी बड़ी मुसीबत है अज़ादारान हुसैन के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को देख ले। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, और शाम से लेकर दरबार यजीद तक मुसलसल कुरान की तिलावत करते रहे। अब यहाँ पे उलमा इकराम लिखते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नौ के निज़ा पर सवार थे, मजलूम करबला का सर नौ के निज़ा पर सवार, इसके बावजूद कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता है। उसकी सबब क्या है, वजह क्या है? 4 वजूहात बयान किए हैं, और ये 4 वजूहात आप याद कर ले। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया को बताना चाहते थे कि मेरा सर इस वक्त नौ के निज़ा पर है, मेरा जिस्म सरजमीन करबला में है, इसके बावजूद मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, और मेरी एक गलती भी तुम नहीं निकाल सकते। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दूसरी वजह जो उलमा ने लिखी है कि मौला हुसैन ने नौ के निज़ा पर कुरान की तिलावत की, उसका सबब यह था कि मौला हुसैन बताना चाहते थे कि रसूलुल्लाह का फरमान है, इन्नी तारिकु फीकुम मुस्तक़िलन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। और कुरान और अहले बैत एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे, हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, यहां तक कि हौज़ कौसर पर मुझसे मुलाकात करें। मजलूम करबला दुनिया को बताना चाहते थे, दुनिया वालों तुम हमें मदीने से निकाल सकते हो, तुम हमें शहीद कर सकते हो, तुम अली अकबर को शहीद कर सकते हो, कासिम को शहीद कर सकते हो, और मोहम्मद को शहीद कर सकते हो, लेकिन कुरान को कभी भी अहले बैत से जुदा नहीं कर सकते। आज मेरा सर तुमने कलम कर लिया है, इसके बावजूद कुरान और अहले बैत साथ साथ है। नौ के नेज़ा पर होने के बावजूद मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। और तीसरी वजह जो उलमा लिखते हैं कि मौला हुसैन ने नौ के नेज़ा पर कुरान की तिलावत की। मौला हुसैन बताना चाहते थे कि मुसलमानों, मेरे नाना रसूलुल्लाह ने तुमसे कहा था कि जो शहीद होता है वो जिंदा होता है, शहीद जिंदा होता है। और कुरान का भी ये हुक्म है, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा न कहना, बल्कि अहयाउन, वो जिंदा है, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं। मौला हुसैन बताना चाहते थे कि मेरे नाना रसूलुल्लाह ने तुम्हें बताया था कि शहीद कभी भी मुर्दा नहीं होते, जिंदा होते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बता दिया है, दुनिया वालों अब मेरा सर कलम हो चुका है, नौ के नेज़ा पर सवार है, इसके बावजूद मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, ताकि तुम्हें बताऊं कि मेरे नाना रसूलुल्लाह ने जो कुछ कहा था सब सच था, और यजीद जो कुछ कह रहा है वो सब बातिल है। रसूलुल्लाह का कलाम सच्चा कलाम था, वो सादिक थे, अमीन थे, दयानतदार थे, हर बात जिस तरह अल्लाह की तरफ से आई उसी तरह रसूलुल्लाह ने पहुंचाई। ये पैगाम दिया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, दुनिया को बता दिया कि मैं शहीद हो चुका हूं, शहादत के बावजूद नौ के नेज़ा पर कुरान की तिलावत कर रहा हूं। और तीसरी वजह, चौथी वजह जो उलमा लिखते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने नौ के नेज़ा पर तिलावत कुरान की, मौला हुसैन की तिलावत का सबब यह था कि मौला हुसैन चाहते थे कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, लोग मेरी तरफ देखते रहे, मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, और मेरी माओ बहनों की चादरों की तरफ, मेरी माओ बहनों की सरों की तरफ किसी की नजर न जाए। ये मौला हुसैन चाहते थे दुनिया वालों को समझाना। ए दुनिया वालों, याद रखना, ये हुसैन का रास्ता है, ये हुसैनियत का रास्ता है। इस हुसैनियत के रास्ते पर जान दी जाती है, खून दिया जाता है, जाने कुर्बान की जाती है, जिस तरह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने किया था।